हर हर महादेव दोस्तों। तो क्या आप लोग भी केदारनाथ इस साल 2025 में जाने वाले हैं या फिर इसके लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी केदारनाथ यात्रा के बारे में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केदारनाथ का कपाट कब खुलेगा। तो 2025 में केदारनाथ की कपाट 2 मई को खोले जाएंगे, अक्षय तृतीया के दिन। तो ओपनिंग डेट तो सबको पता चल ही गया कि 2 मई को केदारनाथ का कपाट जो है पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है केदारनाथ जाने का। वैसे तो महादेव के भक्त कभी भी महादेव जी से मिलने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बेस्ट टाइम बता देती हूँ। वैसे तो मई में कपाट खुल जाएंगे और ये दिवाली तक ये कपाट खुले ही रहेंगे। इस बीच में आप कभी भी जा कर के दर्शन कर सकते हैं। इनमें जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है मई और जून का, क्योंकि तब आप ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो है मिड सितंबर से लेकर दिवाली तक का, और इसमें जो बीच का समय है जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक, तो इसमें मानसून का टाइम होता है। तो इस टाइम को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत बारिश होती है और लैंडस्लाइड की वजह से आधे से ज़्यादा समय तो रास्ते ही बंद रहते हैं। और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं और एक ऐसा टाइम पर जाना चाहते हैं जब स्नोफॉल हो और आपको स्नो देखने को मिले, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप दिवाली के आसपास केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान करना, क्योंकि उस टाइम पे स्नोफॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वैसे जो भी आपको सही लगता है टाइम कि हाँ मुझे इस टाइम पे केदार बाबा का दर्शन करने जाना है, तो आप उस टाइम पे आराम से जा सकते हैं और बाबा का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप टिकट जरूर बुक कर ले, क्योंकि लास्ट टाइम पे टिकट ही नहीं मिलती है। तो आप अपना बेस्ट टाइम चूज कीजिए और बाबा का दर्शन कीजिए। तो अभी प्लान बन ही गया कि हाँ हमें केदारनाथ जाना है। अब सवाल ये आता है कि हम केदारनाथ जाए कैसे। तो चलिए बताती हूँ मैं। देखो, केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले हमें पहुँचना होगा हरिद्वार। लास्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार। उसके बाद ऋषिकेश और देहरादून, ये 3 जगह ऐसी है जहाँ पर आप बाय ट्रेन जा सकते हैं। अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो देहरादून में एयरपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर आप फ्लाइट से आ सकते हैं। और इसके बाद का जो सफर होगा वो बाय रोड ही होगा। तो बाय रोड में सबसे सस्ता और बजट फ्रेंडली वो है गवर्नमेंट बसेस। ऋषिकेश से चलती है गवर्नमेंट की बस, जिसका किराया है वो लगभग 400 से 500 रुपये के बीच में होता है। प्राइवेट बस ऋषिकेश से भी चलती है और हरिद्वार से भी चलती है, तो आप अपने हिसाब से बस ले सकते हैं। हरिद्वार सबसे बेस्ट रहता है प्राइवेट बस के लिए। यहाँ से किराया जो आपको लगने वाला है वो है 800 से 1000 रुपये रहता है प्राइवेट बस का। और इसका जो बस स्टैंड बना हुआ है हरिद्वार का, वो हरिद्वार के रेलवे स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट में है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप पहले हरिद्वार आए, फिर आप जैसे ही रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो आपको बस के अलावा शेयरिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जैसे कि टेम्पो ट्रेवलर्स हो गए, या आप पर्सनल कैब कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से ट्रैवल एजेंसी वहां पर अपनी गाड़ियों को चलाती है, जो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच में 800 से 1200 के बीच में चार्ज करती है। उसमें डिपेंड करता है कि उसमें कितना सीट खाली है, उस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से जो आपको सही लगता है वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप हरिद्वार से बस में जाएं। तो हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते लगभग शाम के 6 से 7 बज जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद आपको स्टे के लिए रूम खोजना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं या वहां पहुंचकर आप ऑफलाइन भी रूम देख सकते हैं। वैसे आप सोनप्रयाग में भी रूम ले सकते हैं या फिर गौरी कुंड में भी रूम ले सकते हैं।
प्राइवेट या गवर्नमेंट आप किसी भी प्रकार का होटल बुक कर सकते हैं। होटल आपको 700 से 1000 तक के बीच में मिल जाएगा पर पर्सन। बाकी सीजन के टाइम पर डिपेंड करता है। ऑफ सीजन में यहाँ पर 500 से 600 रुपये में भी आपको रूम मिल जाता है। तो आपको जो सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग रुक सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप अपनी यात्रा जल्दी शुरू करें। 5 से 6 बजे के बीच आप अपना सफ़र को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सोनप्रयाग से पहुंचना होगा गौरीकुंड। और यहाँ जाने के लिए आपको शेयरिंग में 50 रुपये देकर बोलेरो में जाना होगा। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपका यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप स्टिक खरीद सकते हैं, 20 रुपये से 30 रुपये में मिल जाएगा। आपको ये स्टिक काफ़ी हेल्प करेगी ट्रैकिंग के लिए। और बजट ट्रैवल कर रहे हो तो पैदल ट्रैक सबसे बेस्ट रहता है। जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे पैदल ट्रैकिंग में, वो नज़ारे और किसी भी प्रकार के ट्रैकिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये पहाड़ों के उबड़ खाबड़ रास्ते तो कहीं कल कल करती झरने, कहीं से नदियों की छोटी छोटी धाराएं देखने को मिलेंगी, तो कहीं पे बर्फ की चादरें। ये सारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे पैदल यात्रा में। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप खच्चर घोड़े का सहारा ले सकते हैं। तो घोड़े का जो सरकारी रेट है वो है 2500 रुपये वन साइड का। आप अगर बीच में रुकते हैं तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं खच्चर घोड़े का। लेकिन आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइनली गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो लगभग 25 किलोमीटर होती है। गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटे लग जाएंगे। ऊपर पहुंचने के लिए कई बार आपको 12 से 13 घंटे भी लग सकता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से चल रहे हैं। पूरे सफ़र में आपको खूबसूरत नेचर के नज़ारे देखने को मिलेंगे और बहुत ही साफ वाला वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जहां से आप अपने पीने के लिए पानी के बोतल को भी भर पाएंगे। तो इतना ट्रैक करने के बाद आप शाम के 5 से 6 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे और वहां पर होती है शाम को बाबा की आरती। तो आप उस आरती में भी शामिल हो सकते हैं। फिर रहने के लिए आपको वहां पर रूम देखना होगा, जो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच मिल जाएगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से वहां पर रुक सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप जल्दी ही 4 बजे उठकर बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। फिर थोड़ी देर मंदिर के आसपास समय बिताइए, जितना आपका मन करे। फिर आप वहां से भैरव बाबा के दर्शन के लिए चले जाइए और भैरव बाबा के दर्शन करके आइए। फिर वहां पर आप ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर आप नीचे ट्रैक डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप 2 से 3 बजे तक आराम से नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद भी सोनप्रयाग या गौरीकुंड से जाने का कोई साधन नहीं मिलता है। अगर आपके पास साधन है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप वहीं पर नाइट स्टे कर लीजिएगा, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। सुबह सोनप्रयाग से बस खुलती है, तो आप कहीं भी नाइट स्टे कीजिए तो आप सोनप्रयाग से बस ले सकते हैं। तो इस सफ़र में कितना दिन का समय लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सफ़र में आपको 3 रात और 4 दिन लगेंगे। आपकी पहली रात होगी सोनप्रयाग में, दूसरी केदारनाथ, तीसरी फिर से सोनप्रयाग और चौथा दिन आप वापस आ जाएंगे हरिद्वार या ऋषिकेश में। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बजट की, कि इस पूरे सफ़र में आपका कितना पैसा लगने वाला है। तो इसमें 4 से 5,000 के बीच हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अपने पैसे को खर्च करोगे। तो हमारा केदारनाथ का यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और आप जिसके साथ केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं उसको ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।